Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will read the 5th chapter of class 7. The chapter name is Trees and Forest. Trees are woody plants with a thick stem or trunk. पेड़ तने के साथ साथ लकड़ेदार पौधे होते हैं. Large areas of land covered with woody plants are called forest. बड़ा सा ज़मीनी हिस्सा जो पौधों के साथ घिरा होता है उसे जंगल कहते हैं. ट्रीज आर द लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. पृथ्वी पे पेड़ सबसे ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाला जीव है. दे लिव लॉन्गर देन एनी एनिमल्स. वे किसी भी जानवर से ज़्यादा दिन जीवित रहते हैं. मोस्ट ट्री ग्रो टू मोर देन 7 मीटर्स हाई. अधिकतर पेड़ 7 मीटर से ज़्यादा अधिक लंबे उगते हैं. द हाइएस्ट ट्री आर द जायंट सेक्वाज ऑफ कैलिफोर्निया. सबसे बड़ा पेड़ कैलिफोर्निया का विशाल सेक्वाज पेड़ होता है. दिस ट्रीज कैन बी ग्रो टू ओवर 100 मीटर्स हाई. यह पेड़ 100 मीटर तक की ऊंचाई तक उगता है. दे कैन मेजर 25 मीटर्स अराउंड द ट्रंक. वे तने के चारों ओर 25 मीटर तक नापे जा सकते हैं. यानी जो ये सेक्वाज पेड़ है उसका तना जो है अगर नापा जाए तो उसका गोलाई जो है 25 मीटर तक हो सकता है. द ओल्डेस्ट ट्री आर द कैलिफोर्निया पाइन्स. जो सबसे पुराना पेड़ है वो कैलिफोर्निया का पाइन्स होता है. पाइन्स मतलब होता है चीड़ का पेड़. सम ऑफ देम आर मोर देन 4500 ईयर्स ओल्ड. उनमें से कुछ 4500 वर्ष पुराने होते हैं. द एज ऑफ ट्री कैन बी टोल्ड बाय द काउंटिंग द रिंग्स इन इट्स ट्रंक. पेड़ का उम्र इसके तने के अंदर के रिंग को गिन के बताया जा सकता है. असल बात पेड़ का जो तना होता है उसके अंदर एक गोल रिंग बना होता है जिसे हम गिन कर उसकी उम्र बता सकते हैं. इन मोस्ट ट्री न्यू वुड इज़ फॉर्म्ड ईच ईयर इन द फॉर्म ऑफ रिंग आउटसाइड द वुड ऑफ द प्रीवियस ईयर. अधिकतर पेड़ में नया लकड़ी रिंग के रूप में हर साल बनता है पिछले साल के लकड़ी के बाहरी हिस्सा में. These rings as seen on the sawn trunk of the tree are circular in shape. ये रिंग ऐसे दिखते हैं जैसे पेड़ के तने पे दिखाया गया है और ये आकार में गोले आकार के होते हैं. यानी ये इनका आकार जो है गोला होता है. जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि इस तने के ऊपर ढेर सारा जो है रिंग बना हुआ है. गोल आकार का एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है जिसे ही रिंग कहा जाता है. और ये हर एक साल जो है एक रिंग तैयार हो जाता है. ईच रिंग इन द ट्रंक रिप्रेजेंट 1 ईयर ऑफ द ट्रीज लाइफ. हर एक रिंग पेड़ के जिंदगी का एक साल दर्शाता है. बाय काउंटिंग द रिंग्स वी कैन टेल द एज ऑफ ट्री. रिंग को गिन के हम पेड़ की उम्र बता सकते हैं. ईयर ऑफ अ गुड रेनफॉल द रिंग फॉर्म्ड इज थिकर देन द वन फॉर्म्ड इन अ ईयर ऑफ लेस रेनफॉल. अधिक वर्षा होने वाले वर्ष में रिंग मोटा बनता है कम वर्षा होने वाले वर्ष के तुलना में. Thus the ring of the tree can also serve as a chart of rainfall. इस तरह जो है पेड़ का जो रिंग है वह रेनफॉल के चार्ट के रूप में भी पेश किया जा सकता है. ट्रीज आर अ मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ अ नेचर टू मैन. आदमियों के लिए प्राकृतिक का पेड़ सबसे फ़ायदेमंद उपहार है, सबसे फ़ायदेमंद तोहफा है. विदाउट ट्री इट वुड बी वेरी ब्लीक वर्ल्ड. बगैर पेड़ों का दुनिया बहुत ही अंधकारमय होगा, बहुत ही बेरंग होगा. ब्लीक मतलब अंधकारमय या फिर बेरंग होना, बिल्कुल बेकार होना. नाउ विदाउट देम लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल. इसके बगैर जीवन असंभव होगा. नाउ लेट्स सी व्हाट ट्री डू फॉर अस. आइए देखते हैं कि पेड़ हमारे लिए क्या करते हैं. Men in olden days used wood for making their homes, raft, canoes and weapons. पुराने दिनों में आदमी अपने लिए पेड़ों से घर, बेड़ा, एक प्रकार की नाव और हथियार बनाते थे. राफ्ट मतलब होता है बेड़ा
जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। और कैनोज मतलब होता है एक प्रकार की डेंगी जो लकड़ी से बनाई जाती है, जैसा कि आपको तस्वीर में भी दिख रहा है। इसी को कैनोज कहते हैं। और वेपन्स जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल करके हथियार बनाया जाता है, उसे वुडी वेपन्स कहते हैं। ओके, दे यूज्ड इट एज अ फ्यूल टू कुक एंड कीप देमसेल्फ वार्म। वे इसका इस्तेमाल खाना बनाने और ख़ुद को गर्म रखने में करते थे। इन एडिशन टू वुड, लकड़ी के बढ़ोतरी में मैन वाज डिपेंडेंट ऑन ट्री फॉर मैनी अदर्स थिंग आल्सो। इंसान पेड़ों पर और भी बहुत से चीज़ों के लिए निर्भर है। ही गॉट फ्रॉम देम फ्रूट्स एंड नट्स फॉर हिज फूड। वे अपने भोजन के लिए इनसे फल और गुठलियाँ प्राप्त करते हैं। लीव्स ऑफ द पाम एंड अदर ट्री वर यूज्ड फॉर हैचिंग रूट्स। आम के पेड़ के पत्ते या फिर दूसरे पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल घर के छत बनाने के लिए किया जाता है। हैचिंग मतलब होता है छप्पर बनाना। देहात वगैरह में आप फूस का घर देखे होइएगा, जिसमें कुछ इस प्रकार जो है पुआल वगैरह से घर बनाया जाता है, जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा है। इसी को कहते हैं हैचिंग रूफ्स। ओके, द बार्क एंड द लीव्स ऑफ अ ट्री वर यूज्ड फॉर क्लोथिंग। पेड़ के छिलके और पत्ते कपड़े के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। यूटेंसिल्स वर मेड फ्रॉम द कैलाबेसेस, कोकोनट्स एंड सेल ऑफ द अदर फ्रूट्स। बर्तने कैलाबेसेस, नारियल और दूसरे फलों के छिलकों से बनाया जाता था। यानी कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका छिलका बहुत ही हार्ड होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम उसको बर्तन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैलाबेसेस एक प्रकार का मटके के जैसा फल होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है अभी तस्वीर में। इसी फल को जो है कैलाबेसेस फल कहा गया है। और इस फल के जो हार्ड शेल है बाहर का, उसका इस्तेमाल पानी वगैरह भरने का किया जाता है, जैसे मटका का इस्तेमाल हम करते हैं। अब बिल्कुल ये मटका की तरह दिखता भी है। कोकोनट का जो शेल होता है, उसको हम प्याला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार बहुत से ऐसे फल हैं जिनका इस्तेमाल हम बर्तन के रूप में करते हैं। A number of medicine, dyes, tanning material and species are obtained from the trees. बहुत से प्रकार के दवाइयाँ, डाइज और टैनिंग मटेरियल और मसाले भी पौधों से प्राप्त होते हैं। इन प्रेजेंट टाइम आल्सो मैन इज़ नो लेस डिपेंड ऑन द ट्री। वर्तमान समय में आदमी पेड़ों पे अभी भी कम निर्भर नहीं है। He has no doubt invented many things that can take the place of wood. इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से आविष्कार किए हुए चीज़ लकड़ी की जगह ले सकती हैं। He has begun to use concrete, steel, glass and plastic in the place of wood. वह पत्थर, स्टील, कांच और प्लास्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं लकड़ी के जगहों पे। बट इवन देन द डिमांड्स ऑफ वुड हैज़ इंक्रीज्ड वास्टली। लेकिन अभी भी पेड़ों की डिमांड जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वुड फॉर मेकिंग पेपर, कार्डबोर्ड एंड पैकिंग केसेस। उदाहरण के रूप में हमें अधिक से अधिक लकड़ी की आवश्यकता है पेपर, कार्डबोर्ड और पैकिंग केसेस बनाने के लिए। पेपर आप समझते हैं, कार्डबोर्ड वगैरह भी समझते हैं। पैकिंग केसेस क्या होते हैं, यानी जो हमारे सामान जो होते पैक होके आते हैं कार्डबोर्ड के बॉक्स में, उसी को पैकिंग केसेस कहते हैं। ओके, ट्रीज आर इनवैल्यूएबल फॉर अनदर रीज़न आल्सो। पेड़ बहुमूल्य हैं और भी दूसरे कारणों से। इनवैल्यूएबल मतलब अधिक कीमती होना, यानी पेड़ अभी भी बहुत ज़्यादा कीमती हैं और भी दूसरे कारणों से। दे सप्लाई अस विथ ऑक्सीजन विथआउट विच नो लाइफ वुड बी पॉसिबल। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिसके बगैर जीवन जो असंभव है।